घर में दाने नहीं हैं लेकिन टेबल पर बैठने चल पड़े हैं। इस कहावत को अगर किसी देश ने जिंदा कर दिया है तो वो है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो खुद उधार की सांसों पर चल रहा है लेकिन दुनिया को शांति का प्रमाण पत्र बांटने निकल पड़ा है। अब इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जिसकी अपनी कूटनीति बैसाखियों पर टिकी हो वो वैश्विक राजनीति को सहारा कैसे दे सकता है। असल में ये प्रस्ताव कोई कूटनीतिक उपलब्धि तो नहीं लेकिन एक सियासी नौटंकी जरूर लगती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। पाकिस्तान में अब सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि एक तीसरे चेहरे को भी नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के इशाक डार को भी ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश किया गया है। ये प्रस्ताव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के चीफ वीप राणा मोहम्मद अरशद की ओर से पंजाब असेंबली में पेश किया गया। हालांकि पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में जो प्रस्ताव आया है वो सुनकर दुनिया हैरान है और समझदार लोग मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि इस प्रस्ताव में शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। वजह है कि दावा किया गया है कि इन तीनों की शानदार कूटनीति ने अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम किया है। लेकिन अब जरा इस दावे को हकीकत के आईने में देखिए। पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था IMF के सहारे सांस ले रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके जहाज को होर्मुज स्ट्रीट से वापसी का रास्ता दिखा दिया गया, जहां महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा खुद सवालों के घेरे में है, वहीं अब शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बनने की कोशिश हो रही है। हालांकि दुनिया जानती है कि शांति पुरस्कार सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस और वास्तविक प्रयासों से मिलता है और जब खुद का घर ही अस्थिर हो तो दूसरों के घर में शांति स्थापित करने का दावा करना सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। अब पाकिस्तान एक बार फिर उसी पुराने किरदार में नजर आ रहा है जो खुद तो डूब रहा है लेकिन दूसरों को तैरना सिखाने की कोशिश भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।